नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत है फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। आप सभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। यहाँ पर IB की तरफ से ACIO की पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। कुल मिलाकर हम पद की बात करें तो लगभग 3717 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा पोस्ट यहाँ पर हम कहें IB में। तो ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, MHA की वेबसाइट पे है और बिल्कुल ऐसा ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी क्वालिटी ही ऐसी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा सारी चीजें। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3717 पदों पर यहाँ पर पोस्ट आई है। कुल मिलाकर आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ, बट 3717 पदों पर यहाँ पे विज्ञप्ति है। ये नोटिफिकेशन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो 3717 पदों पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल आपसे यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। आप किसी भी स्ट्रीम में आप हो, आप अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका ग्रेड पे होगा, लेवल जो आपका होगा पेमेंट का, वो यहाँ पर 7 पे होगा यहाँ पर। ठीक है, 7वां लेवल आपका 7 होगा। ठीक है, और जो आपकी एज यहाँ पर मांगी गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पर 27 साल आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो 27 ईयर काउंट किया जा रहा है ये 10 अगस्त 2025 काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये था आपकी एज की बात। और हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर हम हमारे SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST वालों को। और जो हमारे OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और जो हमारे जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है 40 ईयर्स का। और जो हमारे PWBD कैंडिडेट्स है उनको भी यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये था एज रिलैक्सेशन की बात, पोस्ट की बात। और अगर हम बात करें, कहाँ गया, ये आपका एग्जाम का आपका पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही इजी पैटर्न यहाँ पर अगर हम कहें तो दिया है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम है, जो पहला आपका एग्जाम होगा टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 यहाँ पर 2 टीयर में आपके एग्जाम होंगे। पहला टीयर जो हमें कह रहा है उसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे और पांचों सेक्शन 20-20 नंबर का रहेगा। जिसमें आपका पहला सेक्शन अगर हम देखें तो उसमें करंट अफेयर्स है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज है, आपका पूरा GS का पार्ट आ गया 20 क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल है, एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स है, और रीजनिंग है और इंग्लिश है। यहाँ पर आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं, 20-20 नंबर के यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन दिए हैं। 1/4 की माइनस मार्किंग है और 1 घंटे का केवल आपको समय दिया जाएगा, ये 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और उसमें आपके 20 नंबर का ऐसे आएगा, 10 नंबर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और इन पे रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके इन पे इकोनॉमिक्स पे भी और रहेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर टाइप के और 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो टोटल कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। यानी कि टोटल आपका अगर हम देखें तो 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और आपका यहाँ पर 150 नंबर का आपका पेपर है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर के यहाँ पर इंटरव्यू है। तो जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, यानी टीयर 1 क्वालिफाई कर, टीयर 2 क्वालिफाई कर, एक में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न आप, तो रिटर्न के बाद आपको यहाँ पर सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम टीयर 3 कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ऊपर और देखें, जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा उसकी जो कट ऑफ मिनिमम है, टीयर 1 अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 35 नंबर लाना ही लाना होगा, तब तो आप रेस में बने रहेंगे। अगर आप 35 नंबर से कम लाते हैं तो आप रेस से पहले ही बाहर हैं। यानी कि टीयर 1 अगर आपको क्वालिफाई करना है और टीयर 2 का एग्जाम आपको देना है तो आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो मिनिमम 35 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है,
जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको टीयर 2 के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपका 50 नंबर का पेपर होगा और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। टीयर 2 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा और तीनों का यहाँ पर मिला के तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों के नंबर यहाँ पर मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बनेगी। तो तीनों का अगर नंबर देखें अगर हम तो कितना हो जाएगा, 100 नंबर आपका पहला वाला टीयर 1, 50 नंबर आपका टीयर 2 और 100 नंबर आपका इंटरव्यू, यानी कि टोटल 250 नंबर में से आपके यहाँ पर पूरी फाइनल कट ऑफ जो आपकी वो बनेगी। ठीक है। और अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पर 550 रुपए रिक्रूटमेंट फीस और 100 रुपए यहाँ पर एग्जामिनेशन चार्ज, यानी कि कह सकते हैं 650 रुपए उनको यहाँ पर सारे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको देना पड़ेगा। और जो हमारे SC ST OBC सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जो हमारे जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर 650 रुपए फीस देना पड़ेगा, 550 रुपए रिक्रूटमेंट फीस और 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस। इसके अलावा जितने बचते हैं यानी कि SC ST जो हमारे कैंडिडेट बचते हैं, SC ST PWBD, उन सभी को एग्जामिनेशन फीस नहीं देना, यानी कि जो 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस है वो नहीं देना है, केवल रिक्रूटमेंट फीस देना है जो कि 550 रुपए है। यानी कि SC ST PWBD कैंडिडेट्स को 550 रुपए देना है और जो हमारे बाकी कैंडिडेट्स हैं जनरल के, EWS के, OBC कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को यहाँ पर 650 रुपए यहाँ पर फीस देना है। ठीक है। तो ये था IB की तरफ से ACIO की पोस्ट। बहुत ही शानदार वैकेंसी, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ग्रेड B की जॉब है। यहाँ पर अगर आपको क्वालिफिकेशन अलाउ करता है, आप एलिजिबल हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपको सिलेबस अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है। 19 तारीख से इस फॉर्म की ओपनिंग होगी, 19 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लगभग आपको 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं है और IB का जो पेपर होता है बहुत ही जल्द होता है। ठीक है। और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। जो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट रखी गई वो 10 अगस्त रखी गई है, तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 19 जुलाई 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो ओपन हो जाएगी। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और जो आखिरी डेट है वो 10 अगस्त 2025 रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। ठीक है। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट लगा हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तब तक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।